हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो योगी आदित्यनाथ जी की पॉपुलैरिटी इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान में भी उनकी चर्चा हो रही है। आइए देखिए पाकिस्तानी रिएक्शन और वीडियो एंड तक देखें। जी इतना बड़ा नाम है भारत समेत, वो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन आजकल जो खबर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई योगी का कानून पाकिस्तान में लेके आओ ताकि मुजरिमों को फटाफट से बंद किया जाए। और अब जैसे उन्होंने पाकिस्तान की बात की, देखिए ये मैंने बड़ी दफा पाकिस्तान में सुना है कि अगर हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी जैसे कोई सीएम, कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो फटाफट फैसले होंगे, फटाफट। हमारा जो ज्यादातर रेपुटेशन आजकल खराब हुई है ना दोस्तों, वो इस वजह से है कि जैसे हाफिज सईद का मीडिया पे आना, उसके बाद फिर क्या उसको बोलते हैं जहां का पेशावर में हमला होना मस्जिद के अंदर, इसके अलावा फिर और भी बड़े ऐसे अटैक्स हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, जिसका जो लिंक है हमसे वो जुड़ जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारी आजकल रेपुटेशन खराब हुई है। और इसमें मैं बात को हमारे जो आर्मी, उन्होंने भी कहा था कि हम बहुत जल्द ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त पैसा नहीं है। तो ये जंगे होती हैं या फिर इनकाउंटर ऑपरेशन होते हैं, इसके लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। और अभी IMF का भी बेल आउट पैकेज हमें नहीं मिला, लेकिन हाँ सऊदी अरब से कुछ पैसा आया है। लेकिन मुल्क इतना बड़ा है, 22 करोड़ है हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ा हो गया। और खजाने जब खाली होंगे तो आप खुद सोचे हुकूमत को कितनी परेशानी होगी। यहाँ तक कि जो सरकारी लोग हैं 2-2.5 महीने हो गया, उनकी भी सैलरीज कई डिपार्टमेंट के भी नहीं मिली है। लेकिन अतीकुर रहमान, उसके बाद अरसलान का मारा जाना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है ना लॉ एंड ऑर्डर्स के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और जो इंसान कंट्री में नेगेटिव चीजें फैलाता है या सप्लाई करता है, उसका तो फिर ऊपर वाले ही हाफिज है। और ये हथियार खरीदता था, गैर कानूनी हथियार। अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान में होता है कि अगर उनके पास लाइसेंस है तो सरकार उनको हथियार रखने की इजाजत देगी, परमिशन है ना रखने की लाइसेंस के साथ, तो लोग लाइसेंस लेके रख लेते हैं। लेकिन भारत के अंदर मैं देख रही थी इजाजत ही नहीं है, तो कोई जब रख ही नहीं सकता तो फिर परचेज क्यों करना है? वहाँ पर आर्मी वालों के पास भी ये चीजें नहीं होती, ठीक है, सही। वहाँ पे किसी के पास भी नहीं है, वहाँ पे जस्ट पुलिस स्टेशन होते हैं ड्यूटी के टाइम, और किसी के पास है। तो इसलिए तो बेहतर है वहाँ पे ये दंगे फसाद नहीं होते, क्योंकि जब किसी के घर में असला पड़ा होता है तो इंसान कभी भी उसे गुस्सा आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है और वो उस चीज का नाजायज फायदा उठा सकता है, किसी को जख्मी कर सकता है। जो वो चीज घर में मौजूद ही नहीं होगी, हाथ से अगला इंसान कितना को किसी को मार ले। हाँ, ये चीज है। और ये तो मैंने आज खबर सुनी कि ये काम भी वो करता था, और ड्रोन के थ्रू हथियारों की स्मगलिंग होगी। ये तो इदारों को ही पता होगा जो इस तरह की मुजरिमों को पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। और अरसलान भी इसमें मारा गया, और यूपी के जितने भी लोग हैं वो तो यकीन करें माफिया डर गया है, गुंडागर्दी खत्म, माफिया खत्म। उनको पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की नजर पड़ेगी ना तो फिर सारे के सारी चेन अंदर जाएगी। और नाला यही कानून होना चाहिए। अगर योगी ने अतीक पर लिया एक्शन तो पाकिस्तान में होने लगी बाबा की चर्चा। इधर असद का खात्मा हुआ, उधर पड़ोसी मुल्क में बज उठा योगी का डंका। आखिर योगी से पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है? आखिर क्या सोच रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान? यूपी के सीएम योगी से न केवल यूपी का माफिया थर थर कांप रहा है, बल्कि सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी योगी के सख्त तेवर की खूब चर्चा हो रही है। पाक मीडिया योगी आदित्यनाथ को सबसे खतरनाक करार देने लगा है। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। कल उमेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को यूपी STF ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इसी को लेकर पाकिस्तान में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि यूपी में तो योगी राज बड़ा ही सख्त है। मैं आपको आज ये पेश गोई भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा खतरनाक और मूजी है। असद यूपी के वजीर आला जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। इतना खतरनाक शख्स है ये रियासत यूपी का वजीर आला आदित्यनाथ है। इधर बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उसके पास से बरामद हथियारों के मामले में अतीक अहमद के पाकिस्तान से कनेक्शन को भी बल मिलने लगा है। उसके कब्जे से ब्रिटिश बुलडॉग पिस्टल और वॉल्थर P88 गन बरामद हुई, जिसके बाद STF के कान खड़े हो गए। दरअसल पाकिस्तान पर जब तब ये आरोप लगता रहता है कि वो ड्रोन के जरिए ऑटोमेटिक हथियार सरहदी इलाकों में आतंक फैलाने के मकसद से भेजता रहता है।
हथियारों के उन्हीं जखीरों का खरीदार अतीक अहमद भी था, जिसका खुलासा उसने खुद किया। वहीं पाक मीडिया योगी आदित्यनाथ के यूपी विधानसभा में दिए गए मिट्टी में मिला देने वाले बयान की खूब चर्चा कर रहा है। पाक मीडिया का मानना है कि इंडिया के पीएम मोदी हैं, तो ये हाल है। अगर योगी आदित्यनाथ को भारत की कमान मिल गई तब क्या होगा? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर भी सीएम योगी बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार अपनी सभा में कहा था कि भारत में पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में ऐसा कानून आ जाता है ना, आप यकीन करें बहुत जल्द हमारा मुल्क जो है ना इन दहशतगर्दों से पाक साफ हो जाएगा। फटाफट इनको पकड़ो, इनको सजाएं दो, इनको जेलों में डालो। और यूपी में ऐसा ही हो रहा है। और यूपी में कितना अमन आ गया। लोग कहते थे, हम सोचते भी नहीं थे कभी यूपी इस तरह साफ होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं, हर बंदा शरीफ, हर बंदा लॉ एंड ऑर्डर को। और ये चीज है, योगी आदित्यनाथ जी के अंदर ये पैशन है वो। और जैसे उन्होंने बोला कि फ्री राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा। मैं सोचती हूँ कि इंडिया में 80 करोड़ को मिल रहा है और यहाँ पे 22 करोड़ के पास आटा लिया है। कितना फर्क है ना। वहां पे मुफ्त मिल रहा है, यहाँ पे पैसों का नहीं मिल रहा। तो ये दो कंट्रीज के बीच इतना बड़ा फर्क है ना कि इसको किसी भी पॉइंट में हम डिस्कस कर लें, ये कहीं मैच ही नहीं हो रहा। वो फ्री दे रहे हैं, यहाँ पे मिल नहीं रहा। और इसके साथ साथ जैसे वो कह रहे थे कि हमारी हुकूमत भाजपा ने ये सारी फैसिलिटी दी है लोगों को, फ्री वैक्सीन दी है, फ्री। और वो जो जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोला है ताकि करप्शन हो। तो इनके इस सरकार के बहुत से काम ऐसे हैं जो काबिले फख्र हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।